गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पहले क्रियाकलाप किए हैं, उस क्रियाकलाप से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर आपको किस तरह से लिखने हैं। मैं क्रियाकलाप आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब हम उन क्रियाकलापों के जो है प्रश्न उत्तर को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज अपने इस पाठ को। हमारा सबसे पहला क्रियाकलाप है 1.1 मैग्नीशियम वाला। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसमें हम क्या ऑब्जर्व या क्या परीक्षण करते हैं उसको हम लिखेंगे। हमने देखा कि मैग्नीशियम सफेद चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है। साथ ही साथ हमें एक सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त हुआ। ठीक है। तो आपको अपने परीक्षण में सिर्फ इतना ही लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा। आपने मैग्नीशियम को सफेद चमकदार ज्वाला के साथ जलते हुए देखा और दूसरे आपने एक सफेद रंग के चूर्ण को प्राप्त होते हुए देखा। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है पहले क्रियाकलाप का। हमारा दूसरा क्रियाकलाप है बच्चों 1.2, जो कि है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का क्रियाकलाप। इस क्रियाकलाप में जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में मिला देते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या परीक्षण किया, मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा। ठीक है। ये कुछ नए शब्द है बच्चों, ये आपको सीखने होंगे ताकि आप उत्तर आसानी से लिख पाए। तो जब हम सफेद लेड नाइट्रेट को सफेद पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं, उसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें पीले रंग का लेड आयोडाइड के अवशेप का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि सफेद लेड नाइट्रेट से और सफेद पोटेशियम आयोडाइड से हमारे हमें पीले रंग का एक अवशेप जो है दिखाई देता है। ठीक है। पीले रंग का आपको अवशेप दिखाई देगा। आप चाहें तो लेड आयोडाइड ना भी लिखे, सिर्फ आप ये भी कह सकते हैं कि हमें पीले रंग का अवशेप निर्माण होता हुआ दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं बच्चों 1.3 क्रियाकलाप की। इस क्रियाकलाप में हमने जस्ते यानी जिसको हम जिंक कहते हैं, जिंक में कुछ अम्ल को ऐड किया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो जब हमने जस्ते में अम्ल को ऐड किया तो पहला प्रश्न आता है, क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम उसमें अम्ल मिलाएंगे बच्चों, तो दस्ते के दानों के आसपास आपको कुछ बुलबुले दिखाई देंगे। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि आपने बुलबुले को बनते हुए देखा। और वो बुलबुले किसके हैं बच्चों? हाइड्रोजन गैस के। आपको पता होना चाहिए, या हम 8 क्लास में बताना चाहूंगी कि जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वहां पे लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है। इसलिए हमें ये बुलबुले दिखाई देते हैं। लेकिन आपको उत्तर में सिर्फ इतना ही लिखना है, हाँ। हाँ भी लिखेंगे तो बहुत होगा। अगर आप ये लिखना चाहें कि जस्ते के दानों के आसपास हमने बुलबुलों को देखा, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें। दूसरा प्रश्न है हमारा कि जो हमारा फ्लास्क है उसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ। तो आप इसका उत्तर केवल हाँ भी लिख सकते हैं। हाँ, फ्लास्क के तापमान में परिवर्तन हुआ। फ्लास्क का जो तापमान है वो बढ़ गया। आप ये भी ऐड इसमें कर सकते हैं। नहीं तो हाँ, फ्लास्क के तापमान में परिवर्तन हुआ। और क्यों परिवर्तन हुआ? क्योंकि वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्रियाकलाप 1.4। अब इसमें क्या है, इस क्रियाकलाप में हमने क्या किया था, चूने में हमने पानी को मिलाया था। चूने को जब पानी में मिलाया, एक बीकर में हमने चूना लिया, उसमें पानी को मिलाया और उस बीकर को हमने टच करके देखा। और हमारा प्रश्न है पहला, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? यानी जब हमने बीकर को छुआ तो क्या उसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? हाँ, इसके तापमान में परिवर्तन हुआ। बीकर का जो तापमान है वो बढ़ गया। तो आप इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। अगला हमारा क्रियाकलाप काफी इंपॉर्टेंट है 1.5। पहला प्रश्न इसमें बनता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग बताइए। तो इसका रंग होता है बच्चों हल्का हरा।
अब गर्म करने पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का क्या रंग हो जाता है बच्चों? लाल रंग हो जाता है, क्योंकि फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है? फेरस ऑक्साइड में। फेरस ऑक्साइड हमें अपने आसपास किस चीज में दिखाई देता है? जंग। जंग किस रंग का होता है? लाल, या कह सकते हैं भूरे रंग का होता है। अगला प्रश्न, आपने क्या परीक्षण किया, आपने क्या देखा इस एक्टिविटी में, इस क्रियाकलाप में? तो हमने देखा कि जो फेरस सल्फेट है उसको जब हमने गर्म किया तो फेरस सल्फेट लाल रंग में बदल गया, और साथ ही साथ हमें सल्फर की गंध के साथ एक गैस उत्सर्जित होती हुई दिखाई दी। यानी जब हमने परख नली को गर्म किया और उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट था बच्चों? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के साथ जब हमने परख नली को गर्म किया तो उस परख नली में से एक गैस उत्सर्जित हुई, एक गैस निकली, और उस गैस की जो गंध थी वो सल्फर जैसी थी। ठीक है, जलते हुए सल्फर जैसी थी। तो इस क्रियाकलाप के ये मेन प्रश्न है, मेन क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चन के आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। अगला क्रियाकलाप है बच्चों हमारा 1.6। इसमें हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर आप क्या परिवर्तन देखेंगे? ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारा। तो लेड नाइट्रेट का कलर बच्चों सफेद होता है। ठीक है, सफेद कलर के लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो उसके क्रिस्टल का रंग बदल जाएगा, और साथ ही उस परख नली में से भूरे रंग की एक गैस जो है उत्सर्जित होगी, एक गैस निकलती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, ये है हमारा क्रियाकलाप 1.6। अब हमारा नेक्स्ट क्रियाकलाप है बच्चों 1.7। इसका पहला प्रश्न है, क्या दोनों परख नलियों में एकत्र गैस का आयतन समान है? तो नहीं बच्चों, गैस का आयतन समान नहीं होगा, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1। तो इसी अनुपात में गैस भी जो है एकत्र होंगी परख नलियों में। ठीक है, तो उनका आयतन समान नहीं होगा। जब दोनों परख नलियों के पास जलती हुई मोमबत्ती को हम लेके जाएंगे तो क्या होगा? तो बच्चों, जब हम जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाएंगे तो एक परख नली हमने कैथोड से ली है और दूसरी परख नली हमने कहाँ से ली है? एनोड से। तो कैथोड नली के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे तो हमें पॉप की आवाज आएगी, और जबकि एनोड वाली परख नली के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इस परीक्षण के आधार पे हम हमारा अगला क्वेश्चन है कि दोनों परख नलियों में कौन सी गैस एकत्र हुई? कौन सी गैस? देखो यहाँ पे आपको पता चला पॉप की आवाज। पॉप की आवाज के साथ कौन सी गैस जलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड में कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। और दूसरी परख नली पे हमारी कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। तो इस आधार पे हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस आधार पे हम बता सकते हैं कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हुई है और एनोड पे हमारी ऑक्सीजन गैस जो है एकत्र हुई है, इकट्ठी हुई। अब हमारा क्रियाकलाप है बच्चों 1.8। इसमें हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखेंगे। तो धूप में रखने पे क्या होगा? तो बच्चों, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है उसको जब हम धूप में रखेंगे तो उसका जो रंग है वो धूसर हो जाएगा। धूसर यानी कि भूरा। इसको आप भूरा या ग्रे कलर इसको आप कह सकते हो, ग्रे कलर। और हमारी एनसीईआरटी में क्योंकि ये घूसर शब्द दिया है तो हम घूसर शब्द का ही इस्तेमाल अपने उत्तर में करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों क्रियाकलाप 1.9 की। तो हमारा प्रश्न है बच्चों, कॉपर सल्फेट में रखी हुई कीलो की तुलना बाहर रखी हुई लोहे की कीलो से हमें करनी है। ठीक है, तो जो कीले हमने कहाँ रखी है? कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी है। वो कीले बच्चे, वो कीले जो है बच्चों भूरे रंग की हो जाएंगी, उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। ठीक है, और भूरे रंग की परत क्यों चढ़ गई? क्योंकि कॉपर जो है उसके ऊपर क्या हो गया? अवशेपित हो गया, उसके ऊपर जम गया, इसलिए वो भूरे रंग की हो गई। और कॉपर का कलर क्या होता है बच्चों? भूरा। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखने पर क्या हुआ? कॉपर सल्फेट जो है ब्लू रंग का होता है, नीले रंग का होता है, और जब हमने उसमें लोहे की कील को रखा तो क्या उसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? अपना उत्तर हम लिखेंगे इस तरह से कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखने पर उसका जो नीला रंग था, उसका जो नीला रंग है वो नीले रंग से बच्चों क्या हो गया? हल्के हरे रंग का
हो गया, उसके रंग में परिवर्तन आ गया। वो हल्के हरे रंग का क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि वहां पे फेरस सल्फेट का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अपना अगला क्रियाकलाप देखते हैं। हमारा अगला क्रियाकलाप है बच्चों 1.10। इस क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे कि बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट को हम मिला देंगे। तो जब इस तरह से हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाने पर हमें सफेद रंग का अवशेप प्राप्त होगा। अवशेप क्या होता है बच्चों? इस तरह का पदार्थ होता है जो जल में अविलीय होता है। ठीक है, अब हमारा जो है आखिरी क्रियाकलाप है 1.11। इसमें हम क्या करेंगे? कॉपर के चूर्ण को गर्म करेंगे और गर्म करने पर क्या होगा ये हमें बताना है। तो कॉपर जो कि हमारा भूरे रंग का होता है, उसको जब हम गर्म करेंगे तो बच्चे वो काले रंग में बदल जाएगा। आपको ये इसका उत्तर लिखना है। और काले रंग में क्यों बदला, इसका मैं उत्तर आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि कॉपर से हमारा किसका निर्माण हो गया? कॉपर ऑक्साइड का। और कॉपर ऑक्साइड का क्या रंग होता है बच्चों? काला रंग होता है। इसी तरह से आप 1 से लेके 11 क्रियाकलाप को अच्छे से पढ़ के उनके क्वेश्चन आंसर को देखें, उनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कॉपी में करें। और फिर भी आपको लगता है कि किसी क्रियाकलाप में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेसन समझने के लिए, आज का लेसन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।